कक्षा 10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी का आज हम पार्ट 3 लगाएंगे। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले हम लगा चुके हैं। जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से आगे देखेंगे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 21 तक जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे लगाए थे। तो आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 22 से आगे जितने क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट उसे लगाएंगे। और पार्ट 3 में जो आएगा क्वेश्चन वो 4 से 6 नंबर के बीच में ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो दैनिक व्यय हमारा रुपया में 100 से 150, 150 से 200, 200 से दिया है और परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2 दिया है। कहा इसके बाद एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब हमको माध्य निकालना है और ये बोला नहीं किस विधि द्वारा, तो हम इसे किसी एक विधि द्वारा हल करके इसका माध्य निकालते हैं। तो चलिए, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। तो पहले है दैनिक व्यय अर्थात वर्गांतराल लिखो या दैनिक व्यय लिखो, बात एक ही है। दैनिक व्यय रुपया में है तो रुपया में, ठीक। इसके बाद है परिवारों की संख्या, जिसे कहते हैं बारंबारता। परिवारों की संख्या इसे हम एफ से दिखाते हैं, ठीक। तो हम इसे लिखते हैं। तो देखो 100 से 200, 100 से 150 दिया है तो हम लिखेंगे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, ठीक है। और हमारे दिया है बारंबारता दिया है 4, 5, 12, 2 और 2। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको यक्ष ज्ञात करना होता है। तो यक्ष निकालते हैं। तो यक्ष में क्या होता है, वर्गांतराल को जोड़ के आधा करते हैं। तो हम इसका जोड़ेंगे 100 में 150 जोड़े हुआ 250, 250 का आधा हमारा होता है 125। अब देखिए सब में 50-50 का अंतर है तो इसमें हम 50 जोड़ते आएंगे। 125 में जब 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 175। 175 में जब 50 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 225। 225 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 275। 275 में जब 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 325। अब देखिए हमारा x का मान बड़ा है तो हम अगर प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो हम इसे और सरल करते हैं। अब हम d निकाल लेते हैं। d, ठीक। d बराबर होता है x माइनस a। d बराबर होता है x माइनस a। अब हमको एक a चाहिए। ये हमारा कहाँ से मिलता है, a बराबर हमारा सूत्र एक होता है, a बराबर सूत्र होता है, यानी यहाँ लिखते हैं a बराबर सूत्र होता है n/2 पद यक्ष में। तो यक्ष में के पद हैं 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। तो a बराबर आया 5/2 बराबर 2.5। 2.5 का मतलब है इसके तुरंत आगे वाली संख्या। तो तीसरी हो जाएगा 2.5 का मतलब तीसरा पद 1, 2, 3, तीसरा पद हमारा a हो गया। ए है। अब d का मान निकालते हैं। तो देखिए x माइनस a है तो मतलब x में से हम a को घटाएंगे। तो 125 में से जब हम 225 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -100। और 175 में से 225 घटाएंगे हो जाएगा -50। और 225 में से 225 जब घटाएंगे हो जाएगा 0। अब 275 में से जब हम 225 घटाएंगे तो ये आएगा 50। और
फिर 325 में से जब 225 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 100। ठीक, अभी देखिए हमारा डी का मान बड़ा है तो अब हम यू निकाल लेते हैं। तो यू बराबर हमारा होता है एच बटे ए बटे एच, होता है डी बटे एच, डी बटे एच। ठीक है, तो अब हम यू का मान निकालते हैं। तो अब देखिए एच हमारा यहाँ से कितना है, एच बराबर है हमारा अंदर कितने का है 50 का। तो चलिए अब हम इसमें करते हैं। तो डी हमारा ये है, 100 में जब हम 50 से भाग करेंगे तो आएगा -2, 50 में जब 50 से भाग करेंगे तो -1, और ये 0 1 और ये 2। ठीक, यू का मान हमारा आ गया। अब एफ यू निकालते हैं, एफ यू निकालते हैं। तो एफ हमारा ये है, एफ हमारा ये है, यू निकालते हैं। यू हमारे यहाँ है, एफ यहाँ है, तो दोनों को गुणा करते हैं। तो 4 दूना -8, इसके बाद 2 का 5 1 का -1 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5, और 0 का 12 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0। 1 का 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम सिग्मा एफ यू निकालते हैं। तो सिग्मा एफ यू, तो 8 5 13 और 4 2 6, 6 माइनस 13 अर्थात ये आया सिग्मा एफ यू बराबर हमारा आया -7। ठीक, अब ये देखिए ये हमारा होता है सिग्मा एफ। तो ये हो गया, कितना दिया है क्वेश्चन में दिया 25 परिवार, हम जोड़ेंगे तब भी 25 आएगा। देख लिए 5 4 9, 9 2 11 2 13 12 25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एच का मान मिल गया, सिग्मा एफ का मान मिल गया, सिग्मा एफ यू का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। तो अब हम लगाते हैं। तो देखिए एफ यू जब निकला है तो ये हमारा सूत्र लगेगा पग विचलन विधि से। ठीक है, तो हम लिखेंगे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य निकालते हैं। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, एफ इंटू एच। अब हम सबका मान रखते हैं। तो चलिए मान रखते हैं। तो ए का मान हमारा है 225, तो एक्स बार बराबर आया 225, फिर प्लस एफ सिग्मा एफ यू का मान है -7 बटे सिग्मा एफ का मान है 25। ठीक है, सिग्मा एफ का मान है 25 गुणे एच का मान हमारा है 50। ठीक, तो ये इसे हल कर लेते हैं। तो 25 1 25 दूना 50। तो अब हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो ये हो गया 200, हो गया 225, और इन दोनों का गुणा करेंगे 7 दूनी 14 प्लस माइनस का गुणा -7 दूनी 14। अब इसे हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 211, 211, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो हम किस विधि से हमको सरल लगा, तो पग विचलन विधि से हमको ये सरल लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। चलिए 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको एक बारंबारता सारणी दिया, इससे हमको माध्यिका निकालना है। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दिया है 4 13 18 9 और 6। तो अब हम इसे हल करते हैं। देखिए आया है 2020 और 2022 में। तो हम इसे हल करते हैं। तो इधर लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। ठीक,
ये हो गया हमारा बारंबारता। तो लिखते हैं ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, 40 से 50 और बारंबारता दिया है 4, 13, 18, 9 और 6। तो हमसे क्या पूछा है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए हमको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है, तो हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसे हम CF कहते हैं, CF। तो अब हम इसे लगाते हैं। तो संचयी बारंबारता कहाँ से निकलता है, बारंबारता से ही। तो पहले वाले पद को जो कहते हैं लिखेंगे, अब उसमें अब 13 जोड़ेंगे, 13 4 17, 17 में 18 जोड़ेंगे, 17 में 18 जोड़ देते हैं। तो 17 3 20, 10 30 5 35, 35 में 9 जोड़ते हैं, 9 5 14, 44, 44 में 6 जोड़ते हैं तो ये 50 हुआ। ठीक है, ये हमारा 50 हुआ। तो अब हम निकालते हैं इसे। तो संचयी बार ये होता है हमारा सिग्मा F, या इसी को कहते हैं सिग्मा M। ठीक है, तो ये है हमारा, जोड़ेंगे इसे 4 3 7 7, 8 7 15, 15 5 20, 4 24, 6 30 के 0, 30 के 0, हासिल आए 3, 4 1 5, 50। देखिए इसके बराबर हमारा A है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 बराबर होता है 50/2, आएगा ये 25। हमारा ये आया 25, n/2 का मान आया हमारा 25। तो देखिए अब हम संचयी बारंबारता में 25 से तुरंत ज़्यादा वाला अंक लेंगे। तो 25 से तुरंत ज़्यादा हमारा यही है, ये है हमारा। अब इसके सामने की जो बारंबारता है वो हमारा F कहलाएगा, और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वो कहलाएगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग इसे कहते हैं माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो अब जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। तो लिखते हैं L। यहाँ से हमको L का मान निकलेगा, L हमारा है 20, और H कितने का अंतर है, 10 का। तो H बराबर हुआ 10। F हमारा है, F है हमारा 18। ठीक है, अब देखिए, अब संचयी बारंबारता में जो पद मिला उससे तुरंत बाद वो ऊपर वाला, उसके पहले वाला, तुरंत पहले वाला CF होता है। तो हमारा CF हो गया, CF हो गया CF 17, CF हुआ हमारा 17। तो अब हम माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF बटे सिग्मा F इंटू H। अब सबका मान रखते हैं। तो L हमारा है 20 प्लस n/2 का मान हम निकाले हैं 25, माइनस CF का मान है हमारा 17, और सिग्मा F का मान आया है हमारा, सिग्मा F का मान आया है, सिग्मा F कहते हैं, F होता है, सॉरी F होता है, यहाँ F लिखे हैं, तो सिग्मा F नहीं होता है, F होता है। F का मान है हमारा 18, और गुणे में H का मान है 10। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 तो ऐसे रहेगा, ठीक,
अब 25 में से जब हम 17 घटाएंगे तो हो जाएगा 17 8 हो जाएगा, प्लस 8 बटे 18 गुणे 10। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10, 9 दूना 18। ठीक है, तो अब इसे हम जोड़ देते हैं। 8 पंचे 20 प्लस 8 पंचे 40 बटे 9। अब हम इसे काट देते हैं। तो देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 कटा, 4 बचा, दशमलव लगाए, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचा, 9 चौक 36, मतलब 4 4 आएगा तो 2 अंक तक हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसे हम जोड़ देते हैं। तो 20.4 20 प्लस 4.44 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24.44। इसे लगभग लिख देते हैं क्योंकि ये पूरा कटेगा नहीं, 4 4 आएगा, लगभग। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी लग गया। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, दिया है दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक या माध्यिका दोनों का नाम एक ही है। 28.5 है तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। ठीक है, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। तो अब हम इसे लिखते हैं, तो हल करते हैं। और देखिए आया 2019 और 23 में, तो ये एक्स वाई का मान है तो अक्सर ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो हम अब इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। तो है वर्ग अंतराल 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 ये है, और ये है हमारा बारंबारता। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक, अब हमारा ये दिया है बारंबारता का मान 5 यक्स 20 15 वाई और 5। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में कहा है माध्यिका या माध्यक निकालना। माध्यक दिया है तो हम यहाँ माध्यक का मतलब CF निकालेंगे। CF। ठीक, तो अब हम CF निकालते हैं। CF कैसे निकलता है, बारंबारताओं को जोड़ के निकलता है। पहला पद ऐसे, दूसरा जब 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। फिर जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस x। फिर जब इसमें को जोड़ेंगे तो 25 5 30 10 40 प्लस x। फिर 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। फिर इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, हमारा CF भी मिल गया। ठीक है, और कहा है योग बारंबारताओं का योग अर्थात सिग्मा F दिया है 60, इसी को हम n भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम n का मान निकालते हैं। तो n/2 बराबर होता है 60/2, आएगा n/2 बराबर 30, कटेगा तो 2 × 2 30 दूना 60। अब देखिए, अब हमारा n/2 का मान आया 30। अभी 30, अब हम CF में देखते हैं जो 30 से तुरंत बड़ा हो। तो 30 से तुरंत बड़ा हमारा होगा, जोड़ते हैं 30 से तुरंत बड़ा। तो देखिए 30 से तुरंत बड़ा यही आएगा,
क्योंकि इसमें रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें रखेंगे x का मान तो करीब में आएगा 30 के लगभग। तो ये हमारा हो गया 30। ठीक है, इसके सामने का जो होता है वो होता है f। इसके सामने का वर्ग अंतराल वो होता है माध्यक वर्ग। ये होता है माध्यक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हमको यल का मान निकल जाएगा। तो अब हम निकालते हैं। तो चलिए इधर लगाते हैं। तो जो जो दिया उसे हम लिख लेते हैं। तो यल बराबर दिया है 20, यल बराबर आया 20। इसके बाद हमको एफ बराबर दिया है 20, एफ बराबर भी 20 दिया है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एच का मान। तो एच कितने कितने का अंदर इसमें है, 10 का। तो एच बराबर 10 हो गया। अब देखिए सी एफ हमको कहाँ मिलेगा, ये जो पद मिला इससे तो पहले वाला पद सी एफ होता है, मतलब ये हमारा 5 + x सी एफ है। तो सी एफ बराबर हो गया 5 + x। ठीक, अब हमको दिया क्या, माध्यिका दिया है। तो हम माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF बटे F इंटू H। ठीक, अब सबका मान इसमें हम रखते हैं। हम सबका मान रखते हैं। तो L बराबर आया हमारा, और देखिए माध्यिका हमारा दिया 28.5। माध्यिका हो गया 28.5 बराबर L दिया है 20 + n/2 का मान आया है 30 माइनस CF का मान है 5 + x। ठीक, 5 + x बटे F है हमारा 20 और H है 20। ठीक, देखिए H है 20, F है 20 और L भी है 20, यहाँ रख दिए। ठीक है, अब इसी को हम हल करते हैं। तो अब देखिए इसे हम हल करेंगे तो ये हो गया 28.5 बराबर 20 प्लस अब 30 में से 5 घटाएंगे होगा 25 माइनस x। ठीक, 25 माइनस x, क्योंकि जब ये ब्रैकेट में मान लो है, ये ब्रैकेट में है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस x बटे ये 20 है, 20 इंटू 20। ठीक, तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो देखिए ये 20 से 20 हमारा कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। मान रखने में गलती हुई है, रुकिए। तो एच का मान है 10, हम 20 लिख दिए, सॉरी। एच का मान है 10, गड़बड़ हो गया। एच का मान है 10, तो ये भी 10 हुआ। ठीक, ये 10 हुआ, 10 का 10 दूना 20। तो अब हमारा ये आया 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस x बटे 2। ठीक है, बटे 2। यहाँ 10 क्यों आया, क्योंकि हम h का मान 10 निकालें, गलती से हम 20 लिख दिए थे, इसलिए माफ़ करना। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान है तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर 20 दूना 40, एक का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस x पूरे के बटे 2। ठीक, पूरे के बटे 2। अब इधर ये बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे 2 बराबर 40 प्लस 25 माइनस x।
तो अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसका गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5, एक अंक पे दशमलव लगा दिए हैं। बराबर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 40 20 65 माइनस x, ठीक, 65 माइनस x। अब हम 65 को इधर लाते, इधर प्लस में इधर होगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 माइनस 65 बराबर माइनस x, ठीक। तो अब देखिए 57 3 60 5 65 मतलब माइनस में 8 बराबर आया माइनस x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आया हमारा 8, ठीक, x बराबर आया हमारा 8। एक मान तो मिल गया, ठीक है, हमको मिल गया। अब हम y का मान निकालते हैं, तो चलिए y का मान निकालते हैं। तो देखिए y का मान निकालेंगे तो हमको क्वेश्चन में दिया है n बराबर 60, देखिए कहा है योग 60 है, तो n बराबर दिया है 60, दिया है, लिखेंगे दिया है n बराबर 60। तो अब हम ये n होता है ना, ये 60 है, तो इसका जब मान रखेंगे तो ये भी 60 होगा, तभी तो हमारा संचयी बारंबारता सही होता है। हमेशा लगाते हो ना कि संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद बारंबारता के पद के बराबर होता है, तो ये 60 के बराबर होगा, तो ये लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। अब यहाँ से हम x का मान रखते हैं, x बराबर 8 रखने पर क्योंकि हमारा x का मान 8 आया है, तो 8 रखेंगे, तो ये हो गया 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 60। तो इसे हम जोड़ देंगे, तो 45 5 50 3 53 प्लस y बराबर 60, 53 को उधर करते हैं तो y बराबर 60, इधर प्लस में 53 इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो 60 में से जब 53 घटाएंगे आएगा 7, तो हमारा y का मान भी आ गया। तो यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, देखिए कहा था x और y का मान निकालिए, x का मान हमारा 8 आया और y का मान 7 आया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर में लिखेंगे x बराबर 8 और y बराबर 7, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 24 को देखते हैं, 25 को देखते हैं, 24 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है, तो f1/2 का मान ज्ञात कीजिए। हमको बंटन दिया है, x का मान दिया, y का मान दिया और फिर बोला है बारंबारताओं का कुल योग 200 है। तो हम इसे हल करते हैं और f1 और f2 का मान निकालते हैं। हल में x दिया है, x को कहते हैं पद, ठीक, और y को कहते हैं बारंबारता। तो लिखते हैं x में हमारा है, x से है x है हमारा 1 2 3 4 और 5, ठीक, और f में है f1 f2 25 10 और 5, ठीक है, 10 और 5। तो माध्य दिया है 1.46, तो माध्य निकालेंगे। माध्य में हमको f और x का जरूरत पड़ता है, f और x दिया है, तो अब हम निकाले थे f तो 1 का f1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा f1, 2 का f2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2f2, 25 75, 10 चौका 40 और पंचम 25, ठीक है। यहाँ होता है हमारा
सिग्मा एफ बराबर है, से हम ऐड करते हैं तो 25 10 35 मान 40 प्लस F1 प्लस F2 और ये होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसे जोड़ देते हैं 5 5 10 के 0 5 5 5 5 10 के 0 हो गया, इसे जोड़ देते 7 4 11 2 13 1 14, फिर प्लस में F1 प्लस F1 प्लस 2 F2। ठीक, अब माध्य निकाल लेते हैं तो देखिए लिखेंगे माध्य बराबर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य हमारा दिया है 1.46, तो रखेंगे 1.46 1.46 बराबर एफ एक्स का मान आया है 140 प्लस F1 प्लस 2 F2 बटे 40 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब हम इसी को सरल कर लेते हैं तो देखिए ये बटे में इधर आएगा, गुणे में होगा तो ये हो जाएगा 1.46 इंटू 40 प्लस F1 प्लस F2 बराबर में 140 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F2। ठीक, अब हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करते हैं तो हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब जो दिया है का बारंबारताओं का कुल योग 200 दिया है, अर्थात सिग्मा एफ का योग दिया है 200, तो लिखेंगे सिग्मा बारंबारताओं का योग दिया है, चूंकि बारंबारताओं का योग बराबर दिया है 200, तो बारंबारताओं का योग हमारा है 40 प्लस F1 प्लस F2, लिखेंगे 40 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। अब इसे हम यहाँ से F1 प्लस F2 का मान निकालते हैं तो ये हो गया F1 प्लस F2 बराबर 200 माइनस 40, तो F1 प्लस F2 बराबर आया हमारा 160 आ गया। अब देखिए, अब हम F1 प्लस F2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, F1 प्लस F2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो रखेंगे तो रखते हैं तो हम लिखेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, तो रखते हैं तो देखिए, तो एक बार हम ये समीकरण लिख लेते हैं समीकरण 1 को, तो यह है 1.46 इंटू 40 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 140, फिर है F1, अब देखिए 2F2 है ना, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं F2 प्लस F2। ठीक, F2 प्लस F2 मान रखते हैं तो 1.46 इंटू 40 प्लस F1 का मान, F1 प्लस F2 का मान आया 160, तो 160 बराबर 140 प्लस
इन दोनों का मान है 160, तो 160 और हमारे एक F2 बचा है तो F2। ठीक, तो अब हम इसको सरल करते हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हो गया 1.46 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणे में 200 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0 हुआ। इसके बाद 1 1 2 1 3 प्लस F2। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे, इन दोनों का जब गुणा करेंगे ये आएगा हमारा 292.00 बराबर 300 प्लस F2 आया हमारा। अब देखिए, अब इसको उधार करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 बराबर 300 माइनस 292। अब घटाएंगे तो F2 का मान आया हमारा 8। ठीक, F2 का मान मिल गया हमको। अब हमको F1 का मान चाहिए, तो देखिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए F2 का मान, तो हमारा आराम से आ जाएगा F1 का मान। तो अगर 1 में रखेंगे तो लंबा जाएगा, तो हम समीकरण 2 ही में F2 का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में F2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा F1 प्लस F2 बराबर 160, तो F1 प्लस 8 बराबर 160, तो F1 बराबर आया हमारा 160 माइनस 8, तो आया हमारा F1 160 में से जब 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 152। ठीक, तो हमको F1 भी मिल गया। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था F1 व F2 का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको F1 व F2 का मान मिल गया। तो हम लिखेंगे अतः F1 बराबर आया 152 और F2 बराबर आया 8। यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आई वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 हमारा दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमको एक वर्गांतराल और बारंबारता दिया है और माध्यक भी दिया है। माध्यक का मतलब माध्यिका दिया है, तो हमको x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हल यही इसी साड़ी से कर देते हैं हल। तो देखिए हल में हम यहाँ से माध्यक अर्थात माध्यिका दिया है तो CF निकालते हैं। तो ये हो जाएगा CF। ठीक, CF होता है हमारा। तो हम बारंबारता को जोड़ते हैं, तो ये हो गया 2, पहले 2 में 5 जोड़े तो 7, 7 में x जोड़े तो 7 प्लस x, और 12 में 7 प्लस x जोड़े तो 12 7 19 प्लस x, 19 में 17 जोड़ेंगे 9 7 16 के 6, 9 7 16 के 6, 2 1 1 2 1 3 प्लस 36 प्लस x हो गया, और 36 में 20 जोड़ेंगे तो 56 प्लस x हो गया। 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y, और 56 प्लस x प्लस y में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 4 60 5 65 प्लस x प्लस y, और इसमें जब 7 जोड़ेंगे तो 72
प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हम ये होता है हमारा दिया है, क्या दिया है, यदि बारंबारताओं का योग 100 दिया है, तो ये दिया है n बराबर सिग्मा n बराबर दिया है 100। तो यहाँ से हम n/2 का मान निकाल लेते हैं, तो 100/2, तो n/2 का मान आया 50। ठीक है, अब देखिए, अब हम संचयी बारंबारता में 50 से तुरंत बड़ा वाला संख्या लेंगे। तो देखिए 50 से तुरंत बड़ा वाला संख्या हमारा है, तो 50 से तुरंत बड़ा वाला संख्या हमारा क्या आएगा, यही आएगा, ये 56 प्लस एक्स, और इसके सामने के जो होता है बारंबारता वो होता है f, और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है ये होता है माध्यक वर्ग, इसे कहते हैं माध्यक वर्ग। ठीक, तो और जो ये मिला है इसके तुरंत ऊपर वाला हमारा CF होता है, तो ये हो गया हमारा CF। तो अब जो दिया है उसका मान लिख लेते हैं। तो दिया है में हम लिखेंगे L बराबर दिया है 500 हो जाएगा, और F बराबर दिया है 20 मिला है तो 20 हो जाएगा, देख लीजिए। और CF हमारा इससे तुरंत ऊपर वाला 36 प्लस एक्स दिया है, CF दिया है 36 प्लस एक्स, और हमको दिया है, क्या दिया है, एच का मान देखिए 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 चल रहा है, मतलब 100 का अंतर है, तो एच बराबर दिया है 100। ठीक, हमको दिया था, लिख दीजिए। और एक चीज़ और देखिए, ये भी दिया है, संचयी बारंबारताओं का योग दिया है, तो ये दिया है 76 प्लस एक्स प्लस वाई का मान दिया है। तो हम लिखते हैं दिया है में दिया है, ये इसके बराबर होता है, संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद और बारंबारता का योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो हम एक्स प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो हम इसे अब घटा लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर आया हमारा कितना, 76 में से जब 100 में से 76 घटाएंगे तो आएगा 24। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसलिए मानते क्योंकि अभी इसका काम हमको लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या दिया है, माध्यक दिया, अर्थात माध्यिका दिया 525, तो माध्यिका लिखेंगे माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो सबका मान रखते हैं, माध्यिका का मान दिया है 525 बराबर L का मान हमारा मिला है, L का मान मिला है 500, तो 500 इंटू n/2 का मान मिला है 50 माइनस CF है ना, CF का मान मिला है 36 प्लस एक्स 36, और जब रेखा हटाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, बटे F का मान दिया हमारा 20, तो 20 सॉरी F लिख दिए थे 20 इंटू H का मान हमारा है 100, तो ये हो गया 100। ठीक, अब इसी को हम हल कर लेते हैं, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ L है, L प्लस में है तो ये प्लस है, यहाँ ये प्लस में है, 500 प्लस में है, तो देखिए 500 इधर प्लस में है और ये 525 है, जब हम 500 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो गया 525 माइनस 500 बराबर
50 में से जब 36 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 14 माइनस x बटे 20 इंटू 100। तो हम अब इसे और सरल करते हैं, तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब 525 में से 500 घटाएंगे तो हो गया 25 बराबर 14 माइनस x। इसे और सरल कर लेते हैं तो 20 पंचे 100, 20 एक्का 20, 20 पंचे 100 इंटू में 5। अब देखिए 5 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में होगा, तो 25 बटे 5 बराबर 14 माइनस x। तो ये हो गया 5 5 कम 5 पंचम 25। तो 5 बराबर आया हमारा 14 माइनस x। ठीक है, 14 को इधर करते हैं तो 5 माइनस 14 बराबर माइनस x। तो ये घटाएंगे तो 5 में से 14 घटाएंगे तो आएगा -9 बराबर माइनस x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसके बाद तो x बराबर हमारा आ गया 9। x बराबर हमको मिला 9। अब x तो मिल ही गया हमको। अब हमसे क्या पूछा, x और y का मान पूछा है। तो हम समीकरण 1 में आ गया, समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम देखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो एक बार हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो एक हमारा है x प्लस y बराबर 24। तो हम x का मान रखते हैं तो 9 प्लस y बराबर 24। तो 9 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 24 माइनस 9, y बराबर 24 माइनस 9। तो अब हम घटा लेते हैं। जब 24 में से 9 को घटाएंगे तो y बराबर आएगा 15, 5 20 4 24। तो आया 15। ये हमको y का मान मिल गया। देखिए x का मान हमारा मिला x बराबर 9 और y का मान मिला 15। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी था x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान हमको मिल गया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर हमारा आया 9 और y बराबर आया 15। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो हमारा 26 वाला क्वेश्चन भी लग गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। चलिए अब हम 27 वाला देखते हैं। तो 27 दिया हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमको आंकड़ा दिया है, इसका माध्य और बहुलक निकालना है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल और इधर है हमारा बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल है हमारा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो लिखेंगे 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक, 80 तक दिया था, 80 हो गया। अब हम बारंबारता को लिखते हैं। तो बारंबारता हमारा है 4, 8, 10, 12, 10, 4 और 2, 4 और 2। ठीक है, इतना हमको दिया था। तो हम सबसे पहले हमसे क्या था, बहुलक और माध्य निकालना। तो बहुलक हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो
बहुलक के लिए हम यहाँ से निकालते हैं। निकालेंगे तो देखिए बारंबारता में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है तो उसी को लिया जाता है। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा बार 12 आया है, तो 12 ये हमारा हो गया F1। इसके ऊपर वाली संख्या होता है F0 और इसके नीचे वाली संख्या होता है F2, ठीक है। और F1 के सामने वाला जो होता है ये बहुलक वर्ग कहलाता है। अंतराल अंतराल हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो लिखेंगे इसे क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग। तो अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है मैं लिखेंगे बहुलक के लिए, पहले हम बहुलक निकालें तो बहुलक के लिए लिखेंगे बहुलक के लिए, बहुलक के लिए अब देखिए तो यहाँ से हमको यल मिल जाएगा। यल बराबर हो गया 40, F0 हमको मिला है 10, F1 मिला है 12 और F2 मिला है 10 और H कितने का अंतर है, 10 का, तो ये हो गया 10। तो अब हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो अब हम सबका मान रखते हैं। तो सबका मान रखेंगे तो L का मान आया हमारा, L का मान है 40 प्लस F1 का मान है 12 माइनस F0 का मान है 10 बटे 2 गुणे F1 का मान है 12 माइनस 10, F2 का मान भी है 10 इंटू H का मान है 10, ठीक, ये दिया था। अब हम इसे सरल करते हैं। तो यहाँ से सरल करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा बराबर में 40। अब 12 में से हम जब 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 12 दूनी 24 और 10 20 माइनस में गुणे 10, इसी को सरल करते हैं। तो जब सरल करेंगे तो 24 में से जब 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 आएगा। तो ये हो गया 40 प्लस 2 बटे 4 गुणे 10। तो 2 1 2, 2 दूनी 4 कटा और 2 पंचे 10 कटा, ठीक। तो अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो आया 40 बचा है प्लस 5, तो ये बराबर हो गया 45। जब 40 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। यही हमारा बहुलक है। तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर आया हमारा 45। यही आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक आंसर हमारा निकला। अब दूसरा क्या पूछा है, माध्यक पूछा है। तो माध्यक के लिए अब हम निकालते हैं माध्यक इसका। तो माध्यक निकालने के लिए ऐसी सारणी का हम उपयोग करते हैं, सहायता लेते हैं। तो माध्यक के लिए सबसे पहले हमको x की ज़रूरत होता है। तो x निकालते हैं। तो x हमारा होता है इन दोनों का योग करके आधा करना है। तो 20 10 30, 30 का आधा 15, फिर 50 का आधा 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55। तो कितना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 55 10 65, 65 10 75, 65 10
75 हमारा x का मान मिल गया। ठीक है, अब देखिए x का मान मिला, तो अब देखिए हमारा f और x बड़ा बड़ा है, तो हम इसे और छोटा करते हैं, तो हम d निकालते हैं। d बराबर होता है x माइनस a। अब ये हमको निकालना है, तो अब हम यहाँ से a निकालते हैं। a निकालेंगे तो ये होता है a बराबर होता है n/2 वां पद x में, n/2 पद x में। तो x में n/2 पद क्या पद है, 1 2 3 4 5 6 7 पद है। तो a बराबर आया 7/2 बराबर आया 3.5। इसे हल करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 का मतलब है 3 से ज़्यादा अर्थात चौथा पद। तो चौथा पद हमारा यहाँ से ले लेते हैं x में 1 2 3 4। चौथा पद हमारा आया 45, ए आया हमारा 45। अब हम डी का मान निकालते हैं, तो डी बराबर होता है x माइनस ए, अर्थात 15 में से हम एक को मतलब x में से एक को घटाएंगे, तो 15 में से जब 45 को घटाएंगे, 15 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो आएगा ये हमारा 30। फिर 25 में से 45 को घटाएंगे तो आएगा माइनस में 20। और इसके बाद जब हम 35 में से 45 को घटाएंगे आएगा -10। 45 में से 45 को घटाएंगे होगा 0। फिर 55 में से 45 घटाएंगे तो होगा 10। और फिर 60 में से जब 45 घटाएंगे, 60 में से जब 45 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो गया। 60 में से जब 45 घटाएंगे तो 40 20 60 हो गया, ये 20 आएगा। 20 15 नहीं, देखिए इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना, अर्थात 60 में से 45 घटाएंगे तो 20 आएगा। ठीक, इसके बाद जब हम 75 में से 45 घटाते हैं तो 30 आया। ठीक है, 30 आया, तो ये आया हमारा डी। अभी देखिए अभी हमारा ये बड़ा है, डी का मान भी बड़ा है, तो अब हम यू निकाल लेते हैं। यू बराबर होता है d/h। यू बराबर होता है d/h। तो अब निकालते हैं यू बराबर d/h। h का मान देखिए कितना है, 10 का अंतर है ना, h का मान भी निकाले हैं 10। तो अब इसमें 10 से भाग देते हैं, तो 30 में 10 से भाग देंगे तो आएगा -3, ये आएगा -2, ये आएगा -1, ये 0 1, ये आया 2, इसमें 10 से भाग देंगे तो 3। ठीक, अब देखिए हमारा f मतलब u और d का मान छोटा आया। अब हम fu निकाल लेते हैं, तो fu निकालेंगे तो देखिए f हमारा है 4 और u है 3, तो लिखेंगे 4 तिहाई 12, फिर 8 दूनी -16, फिर -10 होगा, गुणा करेंगे फिर 0 होगा, फिर 0 हो गया। इसके बाद इसका गुणा इसमें किए 0 हुआ, तो 10 का गुणा 1 में जब करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब तो हमारा यू मिल गया। अब ये होता है सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा एफ यू को हम जोड़ते हैं। तो देखिए 8 6 14 10 24 हुआ, 24 माइनस होगा 12 16 28 10 38 आया। ठीक है, तो अब जब इसे 24 में से 38 को घटाएंगे, 24 4 28 10 38 -14 आया। ठीक है, और ये देखिए और ये टोटल बारंबारता है, जोड़ते हैं इसे
यहाँ ही जोड़ देते हैं सिग्मा एफ बराबर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 14 4 18 2 20 के 0 हासिल आए 2 1 2 3 2 5 तो सिग्मा एफ बराबर आया हमारा 50 और सिग्मा एफ क्यू बराबर आया है -14। तो अब हम माध्यक निकालते हैं तो इसी में इस तरफ माध्यक निकाल लेते हैं तो माध्यक बराबर होता है माध्यक अर्थात x माध्यक नहीं माध्य है, माध्य पूछा है ना, माध्यक नहीं निकालना है, माध्य पूछा है तो माध्य निकालेंगे। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अब हम मान रखते हैं तो x बार बराबर आया तो सिग्मा एफ एक्स नहीं, हम पग विचलन भी लगाए हैं तो एफ यू हो जाएगा। ये एफ यू क्योंकि हम एफ यू निकाले हैं ना, तो माध्य तो होता है लेकिन यू है। और ये कौन सा विधि है? पग विचलन विधि है। इसे क्या कहते हैं? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि इसे कहते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, तो अब हम इसमें हम सबका मान रखते हैं तो सिग्मा एफ यू का मान निकाले हैं -14। हमको एफ यू मिल गया और एफ सिग्मा एफ भी मिल गया। एफ यू और सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू मिल गया है। तो अब हम क्या निकालेंगे? माध्यक। तो माध्यक निकालते हैं तो माध्यक किस विधि से? पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि का जो माध्यक होता है वो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। सिग्मा एफ इंटू एच। अब हम सबका मान रखते हैं तो चलिए मान रखते हैं तो ए का मान हमारा आया है, ए का मान है 45 तो 45 प्लस एफ यू का मान है -14 तो लिखेंगे -14 बटे सिग्मा एफ का मान है 50 गुणे एच का मान आया हमारा 10। ठीक है, एच का मान आया है 10। अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सरल करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करते हैं तब ये हो जाएगा 45 प्लस माइनस -14 बटे 5। तो इसे और थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसको जब सरल करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 तो 2 बार में जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, 5 का 5 दूनी 10 बचा 4 10 बोल लगाए 40 हुआ 8 पंचे 40 8 पंचे 40 हुआ। ठीक है, तो अब हम इसी को घटा लेते हैं तो अब इधर कर देते हैं 45 माइनस 2.8 आया है। इसे काट भी सकते हैं। ठीक, तो इसे जब हम घटाएंगे तो 45 में से जब 2 घटाएंगे 2.8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 43.2 43.2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः माध्य बराबर आया 43.2। यही आंसर है। ठीक है, और एक चीज देखिए क्वेश्चन में है
हमसे कहा है माध्य निकालने के लिए, हम गलती से यहाँ माध्यक लिख दिए तो माध्य है, ये माध्यक नहीं है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 27 मध्य और बहुलक पूछा था, तो हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखें, 12 वार्ता निकालें, तो यहाँ से हम बहुलक निकालें, तो बहुलक का मान हमारा आया, बहुलक आया हमारा 45। हल किए तो इसी सूत्र में रख के, इस सूत्र में रख के हम जब हल किए तो बहुलक हमारा 45 आया। इसके बाद माध्य निकालना था, माध्य निकालना था तो हम यहाँ से वर्ग अंतराल से x का मान निकालें, तो x का मिला। जब देखें x का मान बड़ा था और बारंबारता भी बड़ा है, f का मान भी बड़ा है, तो हम d निकालें, d भी हमारा बड़ा है। इसके बाद हम u निकाल लें, u बराबर होता है d/h, तो u से हमारा छोटा मिला, तो हम fu निकाल लेंगे, तो f ये है और u ये है, तो इन दोनों का गुणा किए तो आया माइनस, गुणा करके जब जोड़े तो आया -14 और बारंबारता का योग दिया था 50। तो इसके बाद अब हम माध्य निकाल लिए। माध्य कौन सा विधि लगाए हैं? माध्य लगाए हैं पग विचलन विधि से हल किए हैं, तो x बार बराबर पग विचलन विधि का सूत्र होता है a + सिग्मा fu बटे सिग्मा f इंटू h। अब यहाँ से हम इसमें f सिग्मा fu a का मान रखे हैं और h का मान भी रख दिए हैं इसमें, तो हमारा जो माध्य आया हुआ है 43.2। तो यही हमसे पूछा था, तो हमारा दोनों आ गया। बस अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। टोटल अध्याय 13 में टोटल 27 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट से उसे हम लगा लिए। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम कल से पढ़ेंगे अध्याय 14 प्रायिकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब कल से पढ़ा जाएगा प्रायिकता, अगला चैप्टर।